दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन हुए 3 आईपीओस के बारे में। तो जानेंगे कि ये तीनों आईपीओ कैसे हैं, आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केरारो इंडिया आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 20 दिसंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 704 है और आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1250 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी स्मॉलेस्ट गियर बनाती है जो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा कंपनी कई तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, जो कि एग्रीकल्चर व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और ऑफ हाईवे व्हीकल्स के अंदर यूज होते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 22.5 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट जनरेट कर रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 48 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 62.5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 50 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और अगर इसके बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 195 करोड़ का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देखने को नहीं मिल रहा कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.58 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये 4000 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का है तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है और रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन को देखें तो ये काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। 3.50 का पैट मार्जिन है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो 63.97 के पी के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है, यानी कि मार्केट में इसकी जो लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही हैं तो उन्हीं के पी के अराउंड कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आई है। तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। केरारो इंडिया आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ है और मात्र 0.09 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा। क्यूआईपी इस पोर्शन में मात्र 294 शेयर्स के लिए बिटिंग आई है। एचएनआई इस पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई इस पोर्शन 0.04 टाइम और स्मॉल एचएनआई इस पोर्शन में आईपीओ 0.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ को 0.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। किसी भी पोर्शन में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। पहले दिन आईपीओ में 38,838 एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में डे 1 में कुछ खास एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आज देखें तो जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, अब आज जिस तरह से आईजीआई आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली कि लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर आपको हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना है। अब जिस तरह से आज आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है तो काफ़ी सोच समझ कर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है, तो इस आईपीओ को डे 2 में भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 24 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 643 रुपये है। अब 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 643 रुपये का प्राइस रखा गया है, यानी कि आईपीओ का जो प्राइस है ये बहुत ही एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 23 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 1600 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपये का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपनी है ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली कंपनी लग्जरी होटल और रिजॉर्ट से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही मालदीव्स के अंदर भी कई सारे होटल्स में ऑपरेट करते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी कई सारे प्राइम लोकेशंस के ऊपर अपनी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देती है। जैसे कि अगर पुणे और बेंगलुरु की बात करें, वहाँ पर कंपनी के आपको सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। मालदीव की बात करें जो कि टूरिस्ट प्लेस है, और इसके अलावा अगर कल्चरल सेंटर्स की बात करें जैसे कि वाराणसी है, वहाँ पर भी कंपनी अपने सर्विसेज देती है।
तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी आपको पूरी तरह से लॉस मेकिंग देखने को मिली है। फाइनेंशियल 22 में 146 करोड़ के लॉस में थी, फाइनेंशियल 23 में 15 करोड़ के प्रॉफिट में आई है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 में देखें तो लॉस में ही देखने को मिल रही है और 66 से 67 करोड़ के लॉस में है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 137 से 38 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि पूरी तरह से लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसके अलावा कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल कहीं से भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा। तो एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 15,000 करोड़ की वैल्यूएशंस कंपनी की देखने को मिल रही है। इसके डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ 1.11 टाइम, यानी कि पहले दिन ही देखें तो क्यूआईपीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईएस पोर्शन 0.1 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.06 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 61,617 एप्लीकेशंस है, तो इसमें भी बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां मॉर्निंग में 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 65 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1495 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ में कुछ भी आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। एक तो कंपनी आपको लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। आईपीओ में देखें तो आज डे वन में डिमांड भी नहीं लगी है और ये आईपीओ भी बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है, तो इस तरह के आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है सिनोरेस फार्मास्यूटिकल आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 24 को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 391 है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 582 करोड़ का है, जिसमें 500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 82.11 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी कई तरह के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं तो उनके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है और कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के साथ ही यूएस, कनाडा और यूके में सर्व करती है। तो कंपनी अब तक 55 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कई तरह के आपको एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल फार्मास्यूटिकल्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में जहां कंपनी 1 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, फाइनेंशियल 23 में 8.5 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 32.5 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 23 से 24 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का जो डेट है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर 242 करोड़ का कर्ज है, तो कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.07 का है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कुछ पैसा कर्ज के भुगतान में भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। वैसे कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो 1350 करोड़ की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो आरओई अच्छा है, लेकिन आरओसी देखें तो ये थोड़ा डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.07 का है, तो डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन को देखें तो ये भी बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर भी देखें तो कंपनी 39.77 के पी के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो यहाँ पर भी आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो इसके डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.94 टाइम, यानी कि 2 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस है और 0.01 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईएस पोर्शन में 1.77 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.13 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 3.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस की ओर से पहले दिन ही बढ़िया एप्लीकेशंस है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। पहले दिन ही आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा, यानी कि 7.9 टाइम रिटेल पोर्शन में सब्सक्राइब हुआ है। और इस आईपीओ में देखें तो आईपीओ में डे वन में 2,73,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है।
तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 150 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 160 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,080 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 41% के राउंड ट्रेड कर रहा है। इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है और आईपीओ भी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है। लेकिन आईपीओ में डे वन में देखें तो अच्छी डिमांड देखने को मिली है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। लेकिन इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। पहले आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।